एक बार भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत के एक बड़े ही मंत्र मुग्ध कर देने वाली जगह में खोए खोए से बैठे हुए थे। आसपास की प्रकृति भी भगवान भोलेनाथ के साथ हो चली थी। वैसे भी जहाँ भगवान बसते हों, उस जगह की प्रकृति की सुंदरता की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि जब भी प्रकृति को गहन भाव से देखी जाए तो आंखें सदैव नम होती है, क्योंकि इनकी अपार सुंदरता, सौम्यता तथा शांति स्वरूप से हृदय में अनंत रूपी सुकून का एहसास उमड़ पड़ता है, मानो प्रकृति के स्वभाव में भावात्मक स्तर ही कुछ ऐसी हो। आनंद, सुकून व शालीनता किसे कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर सदैव हमें भगवान भोलेनाथ द्वारा रचे प्रकृति के सौंदर्य स्वरूप को देखकर ही मिलता है। हमारी भावनाओं में चाहे किसी भी तरह की ख्यालों का समावेश क्यों ना हो, पर भगवान के इस भाव को देखकर हम खुद को हर्षित सुंदर भाव में ले ही आते हैं। ऐसा कुछ आज होने वाला है। हर तरफ हरियाली है और अनेक फूलों की खुशबू उस माहौल को मंत्र मुक्त किए हुए है। हल्की हल्की हवाएं भगवान भोलेनाथ की जटाओं को बिखेर रहा था। माँ गंगा अपनी ही सुर में गीत गाए जा रही थी। उस दिन भगवान भोलेनाथ के सभी सदस्य एवं गण बहुत खुश थे और अपनी खुशी भगवान भोलेनाथ को बताने के लिए हिमालय पर्वत के सभी जगहों में भगवान भोलेनाथ को ढूंढ रहे थे। बहुत देर खोजने के बाद भी जब भगवान भोलेनाथ नहीं मिले तो नंदी महाराज को इसकी चिंता होने लगी और उन्होंने माता पार्वती से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन के साथ बोले कि हे माता, अब आप ही कुछ कीजिए। कहाँ गए हैं हमारे भोलेनाथ? बताइए माता, मुझे चिंता होने लगी है। माता पार्वती नंदी महाराज को चिंतित और भगवान भोलेनाथ से प्रेम को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, भगवान आपके हैं, अब आप खोजे भगवान कहाँ हैं? मैं भला कैसे बता सकती हूँ कि भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? नंदी महाराज माता की मुस्कुराहट देखकर समझ गए कि माता को सब कुछ पता है, लेकिन वह बिना जताए बोले कि हे माता, अब आप भी हमारे साथ चलिए हमारे भोलेनाथ को ढूंढने। माता पार्वती बोली, हाँ ठीक है, चलो हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। अब माता पार्वती भी भगवान भोलेनाथ को ढूंढने को सब लोगों के साथ हो गई। कुछ ही देर में उन लोगों को बहुत ही सुंदर सुगंध महसूस हुई। सभी उस सुगंध के तरफ चल पड़े। जैसे जैसे वे लोग उस सुगंध के तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे खुशबू गहरी होती जा रही थी। जब लोगों की नजर भगवान भोलेनाथ पर पड़ी तो अनायास ही सभी के चेहरे खिल उठे। सभी को आनंद और असीम सुकून मिला। लेकिन भगवान जिस मुद्रा में थे कि किसी ने भगवान से वार्तालाप करना उचित नहीं समझा, भगवान भोलेनाथ ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उनका शरीर सामान्य पड़ा हुआ था, जैसे सारी चिंताओं से मुक्त किसी बेहद अपने में समाहित हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कान हर पल गहरी ही होती जा रही थी। माता पार्वती जब भोलेनाथ को इस तरह खोए खोए से देखी, उन्हें शरारत करने की सूझी। माता पार्वती अपने हाथ में रंग ली और भगवान भोलेनाथ को रंग लगाते हुए बोली, बुरा ना मानो होली है। माता पार्वती के मुख से होली है शब्द सुनते ही सभी लोग एक साथ बोल पड़े, बुरा ना मानो होली है। लेकिन भगवान भोलेनाथ में कोई हरकत नहीं हुई। माता पार्वती एक बार फिर से भगवान भोलेनाथ को जगाने के लिए बोली, होली है, बुरा ना मानो होली है। इस बार भी भगवान भोलेनाथ वैसे ही पड़े रहे। तब सभी लोगों ने विचार किया कि शायद अभी भगवान को जगाना ठीक नहीं होगा, इसलिए सभी लोग थोड़े उदास होकर वापस लौटने लगे। तब लोगों के पीछे मुड़ते ही भगवान भोलेनाथ जागे और अपने हाथ से उन सबों को रंग लगाते हुए बोल पड़े, तुम लोगों ने मुझे रंग लगा दिया और वापस चल पड़े, मुझे भी तो रंग लगाने दो। पार्वती जी ने कहा, बुरा ना मानो होली है, तो फिर मैंने भी बुरा कहाँ माना है। अब सभी लोगों के चेहरे फिर से खिल उठे। सभी लोग हर हर महादेव का नारा बुलंद आवाज में लगाई और भगवान भोलेनाथ के सामने
पुनः सभी लोग आ गए। सभी लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाया। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने भी एक दूसरे को रंग लगाए, फिर खुशियां मनाते हुए नृत्य भी किए। इसके बाद सभी लोगों ने भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से आशीर्वाद लिया और अपने अपने स्थान को चले गए। हम भी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से आशीर्वाद की कामना करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से विवाह करना चाहती थी, जबकि भगवान भोलेनाथ तपस्या में लीन थे। तपस्या भंग करने के लिए कामदेव ने भगवान भोलेनाथ को इसी दिन अपने फूल के वाण से भगवान भोलेनाथ को घायल कर उनकी तपस्या भंग कर दी थी, जिसके फल स्वरूप कामदेव को भगवान भोलेनाथ की तीसरी आंख की क्रोधानी में भस्म होना पड़ा था। दोस्तों, यह कहानी कोरा काल्पनिक है। अगर किन्हीं धर्म प्रेमी को इस कहानी से ठेस पहुंची हो तो मैं माफी चाहता हूँ। जय भोलेनाथ।